वेलकम टू आवर चैनल द नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं इंग्लिश की बुनियादें। तो सबसे पहले इंग्लिश की बुनियाद के अंदर हमारे पास लेटर आता है, वर्ड आता है, सेंटेंस आते हैं। तो ये बिल्कुल बुनियाद से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है लेटर। लेटर क्या होता है? लेटर। अब ये वाला लेटर जो है, एवरी सिंबल ऑफ अल्फ़ाबेट इज़ कॉल्ड लेटर। Every symbol of alphabet is called letter। उसे हम लेटर कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल जितनी भी ए टू जेड जो गिनती है, ए टू जेड वो सारे के सारे सिंबल हैं, तो उन्हें हम लेटर कहते हैं। अब हमारे पास दूसरी जो चीज़ है वो वर्ड आती है। दूसरी चीज़ हमारे पास है वर्ड। अब वर्ड क्या है आपको तो नहीं पता। तो वर्ड जब लेटर का मजमूआ आपस में कंपाइल होगा तो उसको हम वर्ड कह देंगे। अब फॉर एग्जांपल अ ग्रुप ऑफ लेटर, और ये हमें मीनिंग भी देगा, विच गैव मीनिंग, जो हमें मीनिंग देगा, एंड सेंस, जो हमें सेंस भी देगा। हम फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास क्या है जो हमें सेंस भी देगा। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल बैट है, तो आपके इस दिमाग में इसकी मीनिंग भी आ जाएगी। ये एक बल्ला है जिससे खेला जाता है, और इसकी कंपोजिशन, इसकी साख्त आपके दिमाग में आ जाएगी। तो ये माने एक वर्ड है जो लेटर से मिलकर बना है, 3 लेटर से मिलकर बना है, जो हमें मीनिंग भी दे रहा है। फॉर एग्जांपल बॉय, AT से। इस तरह के काफ़ी वर्ड हैं जो आपको मीनिंग भी देते हैं और कंप्लीट सेंस भी देते हैं। तो नंबर 3 पर सेंटेंस, जो कि बड़ा अहम है। हम अपनी ज़िंदगी में इसे बड़ी अहमियत देते हैं। सेंटेंस यानी जब वर्ड का मजमूआ आपस में कंबाइन होगा तो उसको हम सेंटेंस कहेंगे। अब वो कैसे कहेंगे वो देखते हैं। A group of word which a group of word which gap meaning, जो हमें मीनिंग देगा, which gap meaning and complete sense, और हमें कंप्लीट सेंस भी देगा, अब वो कैसे देगा सेंस? फॉर एग्जांपल, अली इज़ अ बॉय। फॉर एग्जांपल, अली इज़ अ बॉय, अली एक लड़का है। अब मुझे ये पता लगा अली है एक लड़का, अब मुझे इसका सेंस भी मिला और इसकी मायने भी मिली। अली एक लड़का है, तो अली एक लड़का है। और इसी तरह हमारे पास बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। अब सेंटेंस की हमारे पास अगेन इसको क्लैरिफाई किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है 5 टाइप्स के अंदर। तो इसके अगेन 5 टाइप्स आती हैं। तो सबसे पहली टाइप जो है वो हमारे पास है, सबसे पहली टाइप जिसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूज करके डिक्लैरेटिव सेंटेंस भी दे दे, डिक्लैरेटिव सेंटेंस, तो आपने घबराना नहीं, क्योंकि ये भी एक सिंपल सेंटेंस भी होता है। और सिंपल भी कह दे आपको कोई, तो आपने घबराना नहीं है। सिंपल सेंटेंस। अब
ये होता क्या है, हमें तो ये नहीं पता ये होता क्या है। तो काइंड ऑफ सेंटेंस, ये काइंड है, अगेन एक काइंड है ये, अ काइंड ऑफ सेंटेंस, a kind of sentence which give meaning, which give, ये एक ऐसी काइंड है सेंटेंस की जिसके अंदर विच गैव सिंपल स्टेटमेंट, जो हमें सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट देती है, सिंपल स्टेटमेंट देती है। अब फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, अब आपको एग्जामिनर ने कंफ्यूज करना चाहे, सबसे पहला तो वो जुमला बिल्कुल सिंपल दे देगा, आई लाइक वाइट कलर, मैं सफ़ेद कलर पसंद करता हूँ। तो आई डोंट लाइक वाइट कलर, आई डोंट लाइक वाइट कलर। तो अब आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, यानी आई डोंट लाइक वाइट कलर, यहाँ पर ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस भी तो एक सेंटेंस ही होता है, पर नेगेटिव और ये सिंपल स्टेटमेंट दोनों एक ही बात हो रही है। यहाँ पर आई डोंट लाइक वाइट कलर, तो आपने असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस पर टिक करना है, लेकिन ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो दूसरी काइंड हमारे पास आती है, कौन सी है दूसरी काइंड? दूसरी काइंड हमारे पास है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसकी तो हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसकी तो समझ आती है कि ये सवाल पूछने वाला एक काइंड है सेंटेंस की जिसमें सवाल पूछे जाते हैं। अ काइंड ऑफ सेंटेंस, अ काइंड ऑफ सेंटेंस इन which क्वेश्चन, तो ये मेन चीज़ है, मैंने इसको बड़ा करके लिख दिया, क्वेश्चन इज आस्क्ड। सिर्फ आपने इसके बारे में क्वेश्चन याद रखना है, इंटेरोगेटिव माने क्वेश्चन, ऐसी चीज़ जिसके अंदर क्वेश्चन, ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाए उसको हम कौन सा सेंटेंस कहते हैं बच्चों? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, अब मिसाल के तौर पर मेरे पास है एक सेंटेंस है, whom did you meet, whom did you meet, आपको किससे मिलना है, whom did you meet। अब इसके पास ये भी याद रखना कि इसके पास एक क्वेश्चन मार्क होगा, सवाल पूछा जाता है तो इसके पास एक क्वेश्चन मार्क होता है, जिसकी साइन क्या होती है? ये वाली साइन होती है जिसकी। और अब जैसे कि कोई भी आपसे पूछ ले यहाँ पर होम क्या है, अब होम हमें नहीं पता क्या है। होम यहाँ पर दरअसल ऑब्जेक्ट है, और आपने ये चीज़ रटनी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले ही आता है, ऐसा है, पर कभी कभी ऑब्जेक्ट आ जाता है, पहले आ जाता है। अब हमारे पास है व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पर भी हमें सवाल किया जा रहा है, हमसे सवाल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर भी एक सवाल हो रहा है। तो आपने ये ऐसे सेंटेंस को याद रखना है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले पार्ट्स की तरफ, अगली काइंड्स की तरफ, जिसका नाम है एक्सक्लेम इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो हम पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस कर लेते हैं, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करेंगे। सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? दरअसल इम्पेरेटिव सेंटेंस एक काइंड है सेंटेंस की, अ काइंड ऑफ सेंटेंस, a kind of sentence and sentence kind of sentence in which request, order, advice,
एडवाइस और सजेशन इज़ गिवन। तो ये काइंड है सेंटेंस की जिसके अंदर हमें रिक्वेस्ट दी जाती है, ऑर्डर दी जाता है और एडवाइस दी जाती है और सजेशन दिया जाता है। बस ये बात आपने याद रखनी है कि इसके अंदर होता क्या है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, अब हमें कैसे पता लगे कि इस सेंटेंस में क्या चीज़ ऑर्डर है और क्या चीज़ हमें एडवाइस दी जा रही है, क्या चीज़ हमें सजेशन दिया जा रहा है। तो ऑर्डर गेट आउट, ये हमारे पास एक ऑर्डर है। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये भी हमारे पास ऑर्डर है। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक पानी का गिलास ला दो प्लीज़। प्लीज़ लगा देंगे तो ये हमारे पास रिक्वेस्ट में चला जाएगा। अगर इसके आगे हम प्लीज़ लगा देंगे प्लीज़ गेट आउट, तो ये हमारे पास रिक्वेस्ट के अंदर तब्दील हो जाएगा। प्लीज़ लगा देंगे तो रिक्वेस्ट बन जाएगा। अब ऑर्डर भी दे दिया हमने। अब हमारे पास बात ही आती है सजेशन की। अब सजेशन क्या है? लेट अस गो टू कराची, लेट अस गो टू कराची। तो ये हमारे पास क्या है? एक सजेशन है, जो हमें सजेशन दिया जा रहा है, चलो कराची चलें। अब एडवाइस क्या है? बी ऑनेस्ट, बी पंचुअल, बी ऑनेस्ट लगा दें आप, ईमानदार रहो। तो ये हमारे पास क्या है? एडवाइस है। आप कोई काम कर रहे हैं और आपको किसी ने कहा है कि आप ईमानदार रहो, तो आप ये समझेंगे कि वो मुझे एडवाइस दे रहा है। और वो कौन सा सेंटेंस यूज़ कर रहा है? इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ कर रहा है। तो ये बिल्कुल बुनियादी चीज़ें हैं। तो हम अपनी अगली नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट काइंड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इसके नाम से ये हमें पता चल रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसके अंदर कुछ चीज़ एक्सक्लेम की जाएगी, यानी खुशी बताई जाएगी। कोई चीज़ अपनी जो है वो खुशी और परेशानी शेयर की जाएगी, एक्सक्लेम किया जाएगा किसी चीज़ को। अब हमारे पास क्या है? अ काइंड ऑफ सेंटेंस, अ काइंड ऑफ सेंटेंस इन विच, अब ऐसी काइंड जिसके अंदर इन विच सडन फीलिंग ऑफ joy and sorrow is expressed, वो निकलेंगे, बाहर आएंगे। यानी हमारे पास कुछ ऐसी फीलिंग्स जो है वो बाहर निकलेंगी। जॉय और सोरो वाली फीलिंग जो है वो हमारे पास बाहर निकलेंगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, अब कैसे? किसी भी सेंटेंस के अंदर हुर्रे, अब ये हुर्रे, अब आपको ये बात याद रखनी है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर जो है वो ये निशान आता है, ये साइन आती है, जिसको हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये एक्सक्लेम करने के लिए इस्तेमाल होती है। इस वजह से हमने एक्सक्लेमेशन साइन का नाम दे दिया। हुर्रे, वी वॉन, हम जीत गए। यह हमें सडन इमोशन बताती है। अब देखें, एलास as his father was died, बड़ा अफसोस हुआ, उसका अब्बू मर चुका है, मर गया था। तो वाज है, तो इस वजह से हमने
मर गया था लगाया, यानी पास्ट के अंदर मर गया था, तो हमने अलास यहाँ पर एक्सक्लेम करने के लिए यूज़ किया। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप की तरफ, जिसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये आखिरी टाइप है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, अब ये बिल्कुल एक तफसीली वीडियो चल रही है एक बुनियाद से। इसका मतलब ये है कि आपको सिखा दिया जाए, किसी चीज़ के काबिल बना दिया जाए। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है? अ काइंड ऑफ सेंटेंस, अगेन ये काइंड है सेंटेंस की जिसके अंदर in which prayer and wish is expressed. Prayer and wish is expressed. ऐसी काइंड जिसके अंदर हमारी प्रेयर और विश जो है वो निकले एक्सप्रेस्ड। ये एक ऐसी काइंड है जिसके अंदर हमारी विश और प्रेयर निकलती है। यानी अब हमारे पास आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ही बात करें, इस सेंटेंस की बात करें, तो कभी कभी हम जाते हैं तो हमें हमारी नानी चाची जो है हमें दुआ देते हैं, मे यू लॉन्ग लाइफ, अल्लाह तुम्हें बड़ी ज़िंदगी दे, बड़ी उम्र दे, मे यू लॉन्ग लाइफ, अल्लाह तुम्हें बड़ी ज़िंदगी दे, मे यू लॉन्ग लाइफ। अब यहाँ पर आपने ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगानी है, पर यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में नहीं जाएगी। अब जहाँ आपने ये देख लिया है ना, मे लग जाए, तो वहाँ पर आप समझ जाना कि प्रेयर की बात हो रही है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर चला जाएगा। अब हमारे पास विश क्या है? आई विश। अब आप जो भी विश करते हैं, ये आई विश आई अ डॉक्टर, तो आपकी जो भी विश है वो आप यहाँ लिख देंगे, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस कहलाएगी? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आज की ये वीडियो इसका मकसद यही था कि आपको इंग्लिश की बुनियादें सिखाई जाए मेरे। तो इसके अंदर हमने 5 काइंड्स भी सीख ली सेंटेंस की, उसके लेटर सीख लिए, वर्ड सीख लिया। तो आप हमारी मेहनत को ज़ाया ना होने दें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और किसी दूसरे तक इसको पहुंचाएं जिसको ये चीज़ें ना आती हैं। थैंक्स।